2 साल पहले जब हमारे पड़ोस में स्टार कॉलेज की मैट्रिक की पोजीशन आई ना, तो मेरा 400 नंबर लेने वाला भी भाग गया। उसने कहा जी उधर एडमिशन लूंगा। यकीन माने मेरी 1000+ नंबर लेने वाली 1-2 बच्चियां छोड़ के वहां चली। मैं एक टाइम पे मायूस भी हुआ। हनीफ साहब, मुझे अल्लाह ने ये 3 स्टूडेंट दिए। इनमें से ये जो सैयद एहसन अली काज़मी और सैयद वजात अली काज़मी है, ये फॉरवर्ड कोटा से मेरे पास आए। इसी तरह स्टेप फॉरवर्ड कंपटीशन में ये आए, इन्होंने टेस्ट दिया, मेरी ये बातें सुनी, तो बाद में इतना नहीं कि बिल्कुल आसानी से आगे, बड़े इन पे भी बड़े फोर्सेस हुई हैं कि इधर जाए उधर जाए, किस कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझ पे एतमाद किया। इनमें एक तो शाह साहब का भाई है, ये सैयद वजात काज़मी, और इस वजात काज़मी के सिर्फ 925 मार्क्स थे बच्चों मैट्रिक में, नॉट मोर देन 10,000, सॉरी 1,100। 925 नंबर लेने वाला बच्चा आज आपकी तहसील हजीरा और अब्बासपुर टॉप कर रहा है। ताली बजाएं। अगर मैं मौलवी होता ना तो कहता जोर से सुभान अल्लाह कहो। सारी सर सुभान अल्लाह का भी स्वाद मिलता है, लेकिन मेरी अगर कोई बात आपको अपील करती है तो कम से कम क्लैपिंग जरूर करें। मेरा टॉपर सैयद एहसन अली काज़मी गवर्नमेंट स्कूल सीढ़ियां से मैट्रिक करके आया हुआ है बच्चों, एपीएस हजीरा से नहीं। सीढ़ियां कोटा का बैकवर्ड एरिया है। हेडमास्टर साहब अगर मैं उतना बोलूं, वहां से जब ये आया, बच्चा टैलेंटेड है, आज हो चुके 2nd ईयर का एग्जाम दे रहा है, वरना मैं उससे भी यहाँ पे बात करवाया। 2 साल के अंदर मैंने इस बच्चे के अंदर 1% भी, जिसको कहते हैं ना गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, मेरे स्टाफ से भी होती हैं, अच्छे स्टूडेंट्स से भी होती हैं, लेकिन इंतहाई परफेक्ट पर्सनैलिटी मैंने इसको देखी। और फिर अल्लाह ने इसके जरिए मुझे इज्जत दी कि आज ये हजीरा नहीं, पुंछ टॉप कर रहा है सर बॉयज में। और अगर किसी की नजर ना लगी या किसी के वो नेगेटिव हथकंडों का शिकार ना हुआ तो इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट जब मैं नवंबर-दिसंबर में आपके सामने खड़ा होऊंगा तो इसकी पोजीशन और क्लियर होगी। ये दरमियान वाली बच्ची, शायद इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। इसने मैट्रिक की हुई है स्टार कॉलेज। स्टार कॉलेज से मैट्रिक की। जफर साहब को मैंने दावत भी दी थी, लेकिन इधर नहीं, ये मेरे दोस्त थे। तो मैंने एक टाइम राह चलते हुए उन्हें कहा, यार आप तो और मैं क्लास फेलो हैं, मुझ पे ये मुश्किल टाइम आ गया है। एक मैम पे भी मेरी नजर पड़ी है, उनको भी मैंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझ पे एक मुश्किल टाइम है, तो आप अपनी बच्ची का एडमिशन यार मुझे दे दें, प्री एफएससी की बात। उन्होंने भी टालते हुए मुझे कहा, ऐसे चाय शाय नहीं पियेंगे तो मैं आप बच्ची आपकी क्लास में भेजूंगा, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, उसका एडमिशन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। प्री एफएससी में कुबरा जफर ट्रायल क्लासेस लेने के लिए इस्लामिया कॉलेज में आ रही है, और 4थे या 5वें दिन इसके वालिद ने मुझे कहा कि अफराज साहब आप कामयाब हो गए, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन आपके कॉलेज में करवाया। ये मेरी हौसला अफजाई। बच्चे जिस कॉलेज से रिजल्ट देते हैं ना, उनको उस कॉलेज से एफिलिएशन होनी चाहिए। मेरे भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आपकी तवज्जो और आपकी एफिलिएशन इस्लामिया के साथ होनी चाहिए, इसी तरह बाकियों की अपने कॉलेजेस के साथ होनी चाहिए। इस बच्ची ने यह कहा कि जी इस्लामिया का जो स्टाफ है वो मुझे कंसेप्चुअल लगा, और इसलिए जब बाद में रिजल्ट आया, इसकी 14th पोजीशन थी बोर्ड में। मुझे ये कहने लगी क्या मैं अपने कॉलेज में जाऊं सर? मैंने कहा जाएं, क्यों ना जाएं, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं उतारनी।
ये बच्ची वहां गई, मलिक साहब को मैंने भी मुबारकबाद दी, उन्होंने भी इसको कहा कि आप वापस आ जाए स्टोर में। राइट था उनका, क्योंकि उनकी स्टूडेंट थी, इसने मैट्रिक वहां से की, लेकिन इसने कहा नहीं, मैंने इस्लामिया कॉलेज में ही एफएससी कर लिया। मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया कि भाई वहां से ये पोजीशन लेके आई हुई है, इधर अगर ये चली गई 450 से नीचे। हाँ, हेडमास्टर अरबाब फैजी साहब, मोस्ट वेलकम सर। 12 साल काम किया है इन्होंने इस्लामिया कॉलेज के अंदर। आगे आ जाए, आगे आ जाए, सीट है। आजकल मिडिल हाई स्कूल, सॉरी मिडिल स्कूल त्रोटी में बतौर सदर मुअल्लम काम कर रहे हैं, और त्रोटी और अब्बासपुर के लोग भी मुझे ये कहते हैं कि ये बेहतरीन हीरा आपने हमें दिया है। इस पे तकरीर करना शुरू की तो और वक्त लंबा हो जाएगा। तो जब कुबरा का रिजल्ट आया और ये भी अपने कंप्यूटर साइंस में डिस्ट्रिक्ट पुंछ टॉप कर रही है बच्चों, 487 मार्क्स के साथ, तो यकीन मानिए मैंने उस रात को 2 नफल अदा की। क्योंकि ये दौर ऐसा है, अजीरा बिलखुसूस ऐसा है कि यहाँ बच्चा किसी और के घर पैदा होता है, उसके फैसले कोई और करता है। नहीं जी नहीं, आपको नहीं पता, उधर कुछ भी नहीं है, वो वहां कॉलेज देखे ना जी, उसके कितने डॉक्टर गए, उसके कितने इंजीनियर गए, वो वालिद या वालदा बेचारे को पता ही नहीं होता। तो ये वो 3 रिजल्ट थे जी पार्ट फर्स्ट के। सबसे कम तादाद थी, गालिबन 55 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। 55 में से 3 पोजीशंस मेरे पास है। और फिर बॉयज, पता नहीं बॉयज यहाँ है या नहीं, बॉयज को दत्कारा जाता है। जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ लोग कहते हैं जी बच्चे नहीं पढ़ते जी, बॉयज नहीं पढ़ते जी, ये मोबाइल यूज करते हैं जी, ये हो गया जी, वो हो गया। मैं कहता हूँ ओपनली कि अगर अनीस नंबर ले सकते हैं इस्लामिया कॉलेज में 750 नंबर वाला, तो जिस लड़के को कहीं एडमिशन कोई कॉलेज नहीं देता, आ जाए इस्लामिया कॉलेज आपको एडमिशन दे। कोई नंबर्स की बात नहीं। मेरे पास ये इसमें 2 बच्चे 800 वाले, ये फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है, वो 2 बच्चे भी फॉरवर्ड कोटा से आए। 800 समथिंग उनके नंबर हैं, आज वो 400 में उस मेडिकल की दौड़ में शामिल है। एक तो जब बॉयज के नंबर कम आते हैं तो ऊपर से ताने शुरू हो जाते हैं, घरों के भी, वालिदैन के भी, और टीचर्स ऑलरेडी कहते हैं कि नहीं ये तो पढ़ ही नहीं सकते। कतन ऐसा नहीं है। मैं आपको गले लगाने बैठा हूं, जब तक मैं यहाँ पे हूं मैं बॉयज के साथ खड़ा हूं। और बॉयज को मैं ये कहता हूं आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मेहनत करके आगे जा रही हैं। बॉयज को अल्लाह ताला ने स्ट्रांग बनाया है, और साइंस ये कहती है कि जो बंदा फिजिकली स्ट्रांग है वो मेंटली भी स्ट्रांग है। और जब एक बंदा मेंटली स्ट्रांग है तो वो क्यों नहीं काम कर सकता? सिर्फ उसको वो माहौल चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए। और वो माहौल और मोटिवेशन अगर मिलेगी तो फिर बच्चा सैयद एहसन अली काज़मी भी बन सकता है, वो बच्चा वजाहत अली काज़मी भी बन सकता है। और सिर्फ ये नहीं, इस क्लास में सिर्फ 17 बॉयज थे मेरे पास। अगर वो बजट देखा जाए ना, आपने बोर नहीं होना, अगर बोर होना है तो हाथ खड़ा करें, मैं छोड़ दूं। लेकिन मेरी स्पीच के बाद डायरेक्ट आपके रिजल्ट होंगे, बाकी किसी मेहमान को मैंने बात नहीं करवानी। जस्ट उनको मैं इज्जत दूंगा, स्टेज पे बुला के उनसे इनामात करवा दूंगा। 17 बच्चों में से 7 बच्चे हैं जो 400 प्लस में नंबर ले रहे हैं। इन 2 के अलावा 5 और ऐसे बच्चे जिनके नंबरात 400 प्लस में लगी होगी लिस्ट। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था ना, एडमिशन लेने का फार्मूला, कि पहला आप रिजल्ट देखें, दूसरा बच्चों है स्टाफ, कि आप हर कॉलेज के स्टाफ की लिस्ट को लेके वहां कौन कौन लोग। इस्लामिया कॉलेज के अंदर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि 4 एमफिल लोग काम कर रहे हैं।
मैथमेटिक्स के अंदर तौसीफ साहब, हाँ, एमफिल मैथमेटिक्स पिछले तकरीबन 6 या 7 सालों से काम कर रहे हैं। 6 सालों से चौधरी रिजवान एमफिल फिजिक्स, हाँ ये मैम मुझे देख रही है, मुझे याद है आपका नाम। कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरी कंप्यूटर की टीचर एमफिल, केमिस्ट्री का टीचर एमफिल, बायो की मैम पिछले 12 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही है, कई बार 85 आए। अब आप ये कहेंगे ये स्टाफ तो सारे गिन के बताते हैं। फार्मूले का आखिरी पॉइंट बच्चों दे रहा हूं कि मेरे कहने पे एतमाद ना करें कि ये एमफिल क्लासरूम के अंदर क्या करते होंगे। बहसियत प्रिंसिपल, अगर आप में से कोई बंदा ये परखना चाहे कि इस्लामिया कॉलेज का स्टाफ कैसा है स्टूडेंट, तो वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, कोई फीस नहीं है, जिसको कहते हैं ना ट्रायल क्लासेस। क्या मैंने जो कहा ये दुरुस्त भी था या नहीं? तो मैं अपने स्टाफ को ये कहता हूं कि जिस दिन कोई पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाले से मुराद कि कोई इस नीयत से आए कि मैंने इस टीचर से सीखना है, अगर कोई इस नीयत से आना है कि मैंने सिर्फ इससे कीड़ा निकालना है, तो वो नहीं। जिस तरह कुबरा जफर आई थी ना, ये नियत करके अगर कोई आता है हमारी क्लास में बैठता है तो मोस्ट वेलकम, और वो फिर वापस नहीं जाएगा। अलीम साहब आपसे परेशान नहीं होना, आपके पास भी अच्छा स्टाफ है। आप अगर इतने दूर रह के इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में पीछे कोई टीम है। टीम ना हो तो अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता।